भट्ट को दी श्रद्धांजलि। एलजी के साथ अन्य ऑफिसर्स भी रहे मौजूद। अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषय, उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ। आर्टिकल 370 ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के कारण नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। संसद का आज से विशेष सत्र शुरू हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान, संसद पर हुए आतंकी हमले, संसद में अपने पहले दिन समेत कई यादों को सदन के सदस्यों के साथ ताजा किया। साथ ही बताया कि आर्टिकल 370 समेत कई ऐसे कानून इस पुरानी संसद भवन की इमारत में पास हुए हैं जिन्होंने देश की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में बड़े बदलाव किए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सदन हमेशा गर्व से कहेगा कि धारा यानी अनुच्छेद 370 को हटाना उसके कारण संभव हुआ। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे जिनसे हम करेंगे चर्चा। अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषय, उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ। आर्टिकल 370 ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के कारण 370 का हटाया जाना एक बार फिर से संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाले से कहा कि ऐतिहासिक कदम था और साथ ही साथ इस कदम को गर्व के साथ याद किया जाएगा और फख्र महसूस करते हैं। इस बात का जिक्र आज संसद की पटल पर एक बार फिर से हुआ। मौका था विशेष सत्र का, आज से जिसका आगाज हो चुका है और आपको बता दें कि कल से नए संसद भवन से विशेष सत्र की शुरुआत होगी। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के इस संबोधन के बाद जम्मू कश्मीर के अगर दलों की बात करें तो उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। नए संसद भवन के हवाले से भी उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर की है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं जिनका जल्दी से तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ आदित्य गुप्ता साहब हैं जो कि पीडीपी के लीडर हैं, आपका स्वागत करते हैं, वेलकम। और एडवोकेट आईएस पठानिया साहब है, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, आपका भी स्वागत करते हैं। इसके अलावा रविंद्र शर्मा साहब है जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए और आपका भी स्वागत। इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं, रतनलाल गुप्ता साहब, जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि रतनलाल गुप्ता साहब, आज जो संसद के फ्लोर से, संसद के पटल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही, एक बार फिर से उन्होंने आर्टिकल 370 के हवाले से कहा कि ये संसद में ही ये हो पाया कि साक्षी रहा कि आर्टिकल 370 का खात्मा इसी संसद से हुआ था, जिस पर हमें फख्र है, गर्व है। इस पर विपक्षी दलों की तरफ से कई प्रतिक्रियाएं आई हैं। अगर बात पीडीपी की कर लें या फिर कांग्रेस की कर लें तो उन्होंने अपने अपने तरीके से इस बात पर प्रतिक्रिया दी है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप भी गर्व महसूस करते हैं आर्टिकल 370 के खात्मे पर? देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज बड़े एक ऐसा दिन है, क्षण ऐसे हैं, ऐसे पल हैं कि पुरानी जो हमारी पार्लियामेंट थी, जो हमारा मंदिर था डेमोक्रेसी का, आज हम उसे अलविदा कह के नए भवन के लिए कल की तैयारी कर रहे हैं। आज जो प्रधानमंत्री जी ने ये 370 का मसला छेड़ के, मैं समझता हूँ ये बात मुनासिब नहीं थी, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मसला ऑलरेडी चल रहा था और ये इस इशू को लेके चल रहा था कि क्या ये गैर कानूनी तौर पे इसको खत्म किया गया, गैर आईनी तौर पे खत्म किया गया। तो ये एक मसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में था, इस पे बहस हुई, 16 दिन बहस हुई और उसका जो डिसीजन है वो पेंडिंग है। पूरे जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजरें लगा के देख रहे हैं कि जो इंसाफ के लिए उन्होंने इस कोर्ट में गए थे, वहां पे अपना विश्वास जाहिर किया था,
वहां क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। तो मैं समझता हूं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को आज के दिन खासकर इस बात को गर्व के साथ ये कहना कि एक उस चीज को जो हम कहते हैं कि साहब ये गैर कानूनी और गैर आईनी है, हम समझते हैं कि इस ऐसे इशू को उन्होंने टच नहीं करना चाहिए था। फिलहाल अगर उन्होंने किया है तो फिर हम ये बात समझते हैं कि साहब 5 अगस्त 2019 को जो मुल्क के लोगों को सुनहरी बाग दिखा के इस आर्टिकल 370 को इन्होंने तोड़ा था, हमें बताइए कि क्या वो सुनहरी जो ख्वाब इन्होंने दिखाए थे पूरे हुए। उस वक्त कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमने मिलिटेंसी की कमर तोड़ दी है जी। आप अंदाजा लगाइए कि ठीक। आज भी 6 दिन से जी। इनकाउंटर चल रहा है और एक दिन में 3 इनकाउंटर चल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि और फिर इन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम इतनी तरक्की करवाएंगे, इतनी डेवलपमेंट इस पर हम आएंगे। ओपनिंग रिमार्क्स चाहिए था, चूंकि आपने ये कहा रतनलाल साहब कि मुनासिब नहीं था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि ये अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और इसके आईन के हवाले से इस पर बातचीत चल रही है और बहस चल रही है, तो इस पर नहीं मुनासिब था, आपका ये कहना स्टैंड है। मैं चाहूंगी कि रविंद्र शर्मा साहब आपके पास आऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से आज जम्मू कश्मीर के हवाले से अनुच्छेद 370 के हवाले से जो बात कही है संसद से, पार्लियामेंट के फ्लोर से, उस पर कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्या आप 370 के हटाए जाने को गर्व का मुद्दा मानते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा? क्योंकि कांग्रेस पर यह भी इल्जाम लगते रहे कि 370 पर आप फ्रंट फुट पर तो आते नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस संसद की बिल्डिंग की बहुत महत्वता ऐतिहासिक रही है, क्योंकि ये 1927 में बनी थी। लेटेंस आर्किटेक्ट थे और हमारे एक प्राचीन मंदिर मध्य प्रदेश में उसके पैटर्न, उसके आर्किटेक्चर पे ये बनी थी बिल्डिंग। एक इतिहास, एक युग देखा है इस बिल्डिंग ने। ये देश का सबसे बड़ा बात यह है कि संविधान बना, जिस संविधान की वजह से एक हम कामयाब लोकतंत्र रहे और भारत का विश्व में एक नाम है कि हम एक कामयाब लोकतंत्र हैं। यहाँ जमहूरियत रही, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट रही, वहाँ लोग जेलों में जाते हैं, आते हैं, और प्रधानमंत्री जो हैं जिस तरह से हुआ, इसलिए देश आजाद हुआ। बहुत सी ऐतिहासिक बातें हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान बना और उसके बाद कई चुनाव देखे, कई बहुत बड़े स्टालवर्स इस सदन ने देखे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के बहुत बहुत बड़े दिग्गज नेता रहे हैं। और उसके बाद कई ऐसी सूरतें आई, तो आप देख रहे हैं कि आज महिलाओं का आरक्षण जो है 33%, 73rd 74th अमेंडमेंट एक क्रांति थी, क्योंकि डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल में 33% महिलाओं को हिस्सेदारी मिली, हर स्तर पे दलितों को मिली, ट्राइब को मिली, ओबीसी को मिली। रिक्रूटमेंट से लेकर के देश में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है जी। लेकिन यहाँ तक 370 की बात वो कहते हैं बीजेपी के लिए ऐतिहासिक फैसला हो सकता है। हम तो मानते हैं कि वो अनडेमोक्रेटिक, आर्बिट्रेरी था और ऐतिहासिक ब्लंडर भी हो सकता है। अब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो ऐतिहासिक कैसे कहा जा सकता है जब इतने लोगों ने उसमें मुख्तलिफ राय दी है, इसका विरोध किया है। तो बीजेपी का अपना लक्ष्य हो सकता है, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर में ना तो कोई बेहतरी आई है, ना आतंकवाद का खात्मा हुआ, ना नौकरी आई। इससे क्या बदला है और क्या नहीं बदला है, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन ओपनिंग रिमार्क्स चूंकि चाहिए था। आदित्य गुप्ता साहब, मैं आपके पास आऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक वक्त फख्र है, हमें गर्व की बात है कि आर्टिकल 370 इसी फ्लोर के जरिए पास हुआ, कई बिल पास हुए, कई कानून बने, तो वहीं उसमें से एक 370 पर भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए गर्व की बात है, अनुच्छेद 370 का हटना। इस पर पीडीपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्योंकि आप तो मुखालिफत में ही रहे हैं शुरू से और सुप्रीम कोर्ट भी गए। रतनलाल गुप्ता साहब की बात आपने सुनी, साथ ही रविंद्र शर्मा साहब की बात सुनी, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? नमस्कार सना जी, आपको और मेरे फेलो पैनल सबको मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि 370 का जो मसला है वो हम सबको पता है विचाराधीन है
तो इस वक्त उस पर किसी किस्म का कमेंट करना हम लोग रिफ्रेन करते रहे हैं। क्या हमारी पार्टी हो, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, क्या कांग्रेस हो, या इवन बीजेपी के प्रवक्ता इस पे रिफ्रेन करते रहे। ये एक मर्यादा होती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास विचाराधीन है तो हम लोग नहीं उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो प्रधानमंत्री हैं उनको मर्यादाओं का सम्मान करना तो आता नहीं है। ये बात तो मतलब कि साबित हो चुकी है, क्योंकि वो उनकी फितरत में ही नहीं है। ही गोज हे वाई। देखिए, एक बेसिक चीज होती है, आपकी हर भाषण के अंदर आपको एक चीज का बड़ा ध्यान रखना होता है कि क्या बोलते हैं, स्पेशली जब आप वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोलते हैं। जी। एक इक्वल पेडिस्टल का इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी। जैसे लेजिस्लेचर है वैसे पार्लियामेंट है वैसे ही कैबिनेट है, वैसे ही जुडिशरी भी है, तो बराबर ही पेडिस्टल पे सब है। तो एक इंस्टीट्यूशन को दूसरे इंस्टीट्यूशन की इज्जत और उसकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, जो प्रधानमंत्री रखते नहीं। सो इट वॉज एब्सोल्युटली अननेसेसरी फॉर हिम टू कमेंट ऑन इट। और एज फार एज जो वो कहते हैं कि हिस्टोरिकल तब होता अगर उससे कोई चीज, अगर एक वो एज पर द मैंडेट ऑफ लॉ हुआ होता। जब मैंने पहले भी कहा कि विचाराधीन है, इसलिए मेरी सिर्फ केवियट टू दैट इज कि 370 इज नॉट एज पर द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड एंड शुड नॉट हैव बीन डन द वे इट इज डन। वो अब ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट उसके बारे में फैसला देगा। लेकिन 370 से जो हमारे यहाँ पर आए हैं, प्रधानमंत्री जी ने अब सेहरा पहन ही लिया है, तो मैं चाहूंगा कि वो उन्होंने हमें इन 4 वर्षों में कमाल की चीजें दी। उन्होंने हमें बेरोजगारी सबसे ऊपर की दी है, यहाँ डर का माहौल है, यहाँ पे फ्रीडम एक्सप्रेशन जर्नलिज्म का टोटल खत्म कर दिया गया है। हमने पहली बार 1962 के बाद जमीन चाइना को खोई है। जम्मू और लद्दाख दोनों हिस्सों में जो 370 का जिनके ऊपर असर पड़ा था, उन दोनों में सिविल मूवमेंट्स है, सिविल अनरेस्ट है, करप्शन हम लोग ऑन टॉप हैं। हमारे स्कैम्स की सिर्फ जम्मू कश्मीर में मुद्दे पर बात में आएंगे। देखिए, यही तो दोनों मैं बात करूंगी, इससे क्या बदला क्या नहीं बदला बात करूंगी। अभी बात बेसिकली ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे हैं, क्या आर्टिकल 370 को ऐतिहासिक की तमाम पार्टियां आप मान रही हैं, नहीं मान रही हैं, उस पर या फिर उनकी प्रतिक्रिया क्या है? एडवोकेट चार्ल्स पठानिया साहब, आपके पास आखिर में आने का मकसद ये, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, आज उन्होंने संसद के पटल से ये बात कही कि ये हमारे लिए गौरव का क्षण है और हम गर्व कर रहे हैं अनुच्छेद 370 के हटने पर। इस पर रतन लाल गुप्ता साहब, जो कि एनसी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब कोई मुद्दा जेरे समात हो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में, तो उस पर कमेंट करना, वो भी संसद में, वो मुनासिब नहीं है। रविंद्र शर्मा साहब ये कहते हुए देखे गए कि जो कदम उठाया गया 370 को लेकर वो अनडेमोक्रेटिक हम मानते हैं। तो वहीं आदित्य गुप्ता साहब ये कह रहे हैं कि गरिमा का पासो लिहाज रखना चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रखते। नमस्कार, आदाब सबको, मेरे फेलो पैनलिस्ट को, जितने भी लोग लाइव आपके शो को देख रहे हैं। धारा 370 एक काला धब्बा, और इसके अलावा धारा 370 एक ऐसा हिमालयन ब्लंडर था। मैं किसी व्यक्ति विशेष, किसी नेता विशेष, किसी पार्टी विशेष की, बल्कि दी एंटायर इंडिया, भारत, आई थिंक अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन, आइडियोलॉजी और प्रेशर ग्रुप, इट वाज लेड इनटू दैट। रविंद्र जी ठीक है, आज ये कह सकते हैं डेमोक्रेटिक, लेकिन मैं इनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला साहब का सरकार क्यों डिसमिस किया 53 में? नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को फिर जेल में क्यों डाला? नेहरू जी ने 1963 में पार्लियामेंट में क्यों बोले कि धारा 370 इज ऑलमोस्ट डेड? जवाहरलाल नंदा जी ने कहा कि हम उसको बिल्कुल निरस्त कर चुके हैं। सिलसिला में भी क्यों बोले किस्ती किस्ती को चले जाएगी? ये हम मानना पड़ेगा कि धारा 370 इट वाज एन आर्टिकल ऑफ डिसीट, डुप्लीसिटी, डबल स्पीक। डेटा कुछ नहीं था, ये सिर्फ लेता था। धारा 370 प्रतीक था पीड़ित, शोषित, वंचित, प्रताड़ित जम्मू कश्मीर की महिलाओं। नहीं ठीक है, वो क्या था? देखिए, जो 3 वक्ता हैं जो इस डिबेट में शामिल हैं, उन्हें हमने अभी इस बात की इजाजत नहीं दी कि क्या बदला क्या नहीं बदला, तो आपको भी माफी के साथ मैं रोकूंगी यहाँ पर। वो इसलिए क्योंकि अभी बात हम ये करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रिमार्क दिया, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 का हटना गर्व की बात है, और इस पार्लियामेंट से, यानी इस संसद में जो आज हमारा आखिरी दिन है, जिससे मैं संबोधन कर रहा हूँ जिस फ्लोर से, इसके बाद कल से नए संसद भवन से तमाम कार्रवाई चलेगी। जो रिमार्क दिया उस पर, और सबसे अहम पॉइंट ये है जो विपक्षी दलों की तरफ से उठाया जा रहा है कि जो मामला जेरे समात हो सुप्रीम कोर्ट में, उस पर अगर बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो ये कितना मुनासिब है? इस पर जवाब लक्ष्मी, हमारे पैनल में सभी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स और लीगल बैकग्राउंड वाले साथी हैं हमारे।
अनलेस एंड अनटिल जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा एक्सप्रेस ऑर्डर ना हो, जो एग्जीक्यूटिव द्वारा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव द्वारा जो बनाया गया कानून है, वो कानून बिल्कुल वैलिड है और कोई भी रोक तो प्रधानमंत्री जी के किसी भी भारतीय नागरिक को नहीं है कि धारा 370 के बारे में संसद से बाहर किसी मंच पे, किसी पटल पे अगर किसी को डब्ल्यूपी पे देखें। मैं फिर एक बार बोलता हूं कि इनका धैर्य, इनका औचित्य, इनका सबर। पठानिया साहब, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है, परेशानी है, सही तरीके से आ नहीं पा रही है, आपकी ऑडियो जो है ब्रेक हो जा रही है। आपने क्या कुछ कहा, उस को निचोड़ कर सामने रख पाना बड़ा मुश्किल है। हम दोबारा कनेक्ट करेंगे आपसे। रविंद्र शर्मा साहब कुछ कहना चाहते हैं। मैं चाहती हूं कि आप ये बताएं कि आर्टिकल 370 के बाद क्या बदला, जिसका जिक्र आप कुछ देर पहले कह रहे थे, और अभी कुछ देर पहले एडवोकेट आरिफ पठानिया साहब ने कहा कि एक बीमार की तरह था आर्टिकल 370, जिसे हमने खत्म किया है और खत्म करने के बाद अब यूटी जो है वो विकास की गाथा लिख रहा है। उनका कुछ ऐसा ही इशारा था। रविंद्र साहब, देखिए, पहली बात तो जिसपे मैं आऊंगा वो ये है कि देश के प्रधानमंत्री जुडिशियल प्रॉपर्टी की बात नहीं मानते। जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, नॉर्म्स है, रूल्स हैं और ट्रेडिशन भी हैं कि कोई भी मैटर जो सब जुडिस होता है उसको हम डिबेट नहीं कर सकते। हाँ, रतनलाल गुप्ता जी भी विधायक रहे हैं, पठानिया जी भी विधायक रहे हैं और कानूनदान है सारे, और ये जानते हैं। लेकिन देश के उच्चतम पद पे बैठे हुए व्यक्ति ये उसको गौरव मानते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। इसका मामला यह, जब प्रधानमंत्री जी कोई बात कहते हैं तो इसलिए ये कानून बनाए गए हैं कि कोर्ट्स प्रभावित हो सकते हैं, चाहे हो या ना हो। हमें गौरव है सुप्रीम कोर्ट पे, लेकिन इस तरह की टिप्पणी उनसे उचित नहीं है और किसी भी तरीके से। दूसरी बात जो आपने कहा कि जिसपे वो गौरव मानते हैं, उस पे सुप्रीम कोर्ट में कई दिनों तक बहस हुई और आप जानते हैं कि एक पार्टी गौरव मान सकती है, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ विचारधारा और लोग जो है उसको गौरव नहीं मानते। और तीसरी बात यह है कि कुछ बदला नहीं। मैं हाल ही में उस इलाके से आया जहाँ पे जो है वो मिलिटेंट्स मारे भी गए, हमारे जवान जख्मी हुए, कालाकोट का रिमोट एरिया है। इसी तरह से यहाँ ऑफिसर जो हमारे शहीद हुए और कर्नल रैंक के, मेजर रैंक के, और देश के प्रधानमंत्री जी उसको भी गौरव मानते थे और G20 की सेलिब्रेशन कर रहे थे। बीजेपी के सारे टॉप ब्रास फूल बरसा रहे थे जब लोग यहाँ श्रद्धांजलि दे रहे थे, उनको अर्पित कर रहे थे। पूरा देश मातम में था। और अगर कुछ बदला होता तो आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। आतंकवाद की तो रिवाइवल है कई जगह पे, जो आतंकवाद फ्री एरिया थे, जोन थे, वहां में मिलिटेंसी बढ़ रही है। चुनाव ये कर नहीं सके 5 साल, 370 को भी हटे हुए 4 साल से ज्यादा हो गया और 5 साल से असेंबली भंग है। तो अगर ऐसी बात थी कि इतनी गौरव वाली बात होती और लोग खुश होते जिनके लिए आपने कानून बदला, तो यहाँ चुनाव हो जाता। ठीक है, इसका जवाब मैं आरिफ पठानिया साहब आपसे लूंगी। रतनलाल साहब कुछ कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद आदित्य गुप्ता साहब का रुख करूंगी। रतनलाल साहब, देखिए, गौरव की बात जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, एज ए प्रधानमंत्री जी को ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। हाँ, नड्डा साहब बेशक कहते तो बात समझ में आती जी, लेकिन एक प्रधानमंत्री जी उस बात के लिए कह रहे हैं, गौरव की बात जो सुप्रीम कोर्ट में है, और ये गौरव की बात कह के इन्होंने ये बात साबित कर दी कि आने वाला जो फैसला है इसका, उस पर ये प्रभावित ना हो। हमें तो पूरा यकीन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और अपने जजेस पे हम पूरा विश्वास रखते हैं, लेकिन इस किस्म की टिप्पणी एक प्रधानमंत्री जी से पार्लियामेंट के अंदर की जाए तो मैं समझा वो मुनासिब नहीं है। ठीक है, जहां तक ये कह रहे हैं उस पर भी प्रतिक्रिया आपकी। 370 पर बीजेपी की तरफ से, केंद्र की तरफ से बखान या फिर गाथाएं गाई जा रही हैं कि बहुत कुछ बदला है। देखिए, हड़ताल की कॉल तो नहीं सामने आ रही है, वो तो सभी को दिखता है। पत्थरबाजी भी नहीं हो रही है। इसके अलावा और क्या कुछ नहीं बदला है? पर्यटकों को लेकर केंद्र सरकार ये कहती है कि उनकी भारी तादाद में उनके इजाफा हुआ है, वो क्या विपक्षी दलों को नहीं दिखाई देता? देखिए, हम लोग बहुत कुछ देख रहे हैं। हाँ। वो दिल्ली वाले शायद ना देख रहे हो, लेकिन हम लोग बहुत कुछ देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं, जो पिछले
टाइम पे इसकी रेशो जो थी हमारे टाइम पे जी। 5% हुआ करती थी, आज 24% को टच कर रही है। बच्चे पढ़े लिखे सड़कों की धूल चाट रहे हैं, यही बदला ठीक। है, और नशे की तरफ जा रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं 60,000 के करीब पिछले जी, 2 जब बात साल आर्टिकल 370 की होती है तो डेली कहीं न कहीं ना चाहते हुए भी ये हो जाता है कि बदला क्या और क्या नहीं बदला, जिस पर केंद्र सरकार को घेरा जाता है। आदित्य, यहाँ तक कि पीडीपी की तरफ से इसे अफगानिस्तान जैसा जब उस वक्त बुलडोजर चलाए जा रहे थे तो महबूबा मुफ्ती की तरफ से उस वक्त कहा गया था कि अभी तो अफगानिस्तान हमसे अच्छा है, यानी इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती रही हैं। बदलने को लेकर बात प्रधानमंत्री की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से आदित्य गुप्ता जी, ये कहा गया है कि बहुत कुछ बदला है जो कि आप लोगों को नहीं दिखाई देता है, आप लोगों ने आंख में पट्टी बांध रखी है, तो जो कुछ बदला है तो उसको भी कहा जाना चाहिए ना कि ये चीज अच्छाइयां हैं और ये चीज बुराइयां हैं जो अभी नहीं बदली, जिस पर काम करने की जरूरत है। सना जी, सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन जानना चाहता है। आंख में साहब, पट्टी मैं वाली लौटूंगी आपके पास, एक बात, सेकंड। हाँ आदित्य साहब का वक्त है, प्लीज। आंख में पट्टी वाली बात कमाल ही है कि ये वो लोग बोल रहे हैं जो मेरे ख्याल से जम्मू में रहते नहीं है। तो पहली बात ये है कि जो 370 की एब्रोगेशन के बाद बनी, यहाँ पर आप सुनेंगे कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कह रहे हैं कि नहीं बदला है। पठानिया साहब उठ के कहेंगे कि सब बदल गया है। मैं आपको चुनौतियां बता देता हूँ आज की चुनौती क्या है, और वो आज की जो चुनौतियां बनी है पिछले 4 साल की सरकार की वजह से बनी। हम बेरोजगारी में 6,61,000 हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है। यहाँ डर के माहौल में हमारा जर्नलिज्म चल रहा है। हमने जमीन चाइना को गवा बैठे हैं 1962 के बाद पहली बार। जम्मू और लद्दाख दोनों हिस्सों में सिविल अनरेस्ट चल रहा है। करप्शन, जिसके स्कैंडल्स में गिना देता हूं, सब इंस्पेक्टर स्कैंडल, फायर सर्विसेज स्कैंडल, एपटेक फियास्को, जन आरोग्य योजना स्कैंडल 700 करोड़ का, जल जीवन शक्ति स्कैम्स 13,000 करोड़ का, लिकर माफिया यहाँ पर बस गया, उसको किस तरीके से निकाला जाएगा वो हमारा आज चुनौती खड़ी हो गई। ये भारतीय जनता सरकार और प्रधानमंत्री की देन है। माइनिंग माफिया हमारे यहाँ पे बस गया हुआ है। ड्रग सिंडिकेट यहाँ पर है। हम सबको पता है कि ड्रग सिंडिकेट कैसे ऑपरेट करता है। ड्रग सिंडिकेट आज कहां से आ रहा है? ऐसा गुजरात के कौन से पोर्ट से सारा का सारा ड्रग हिंदुस्तान में पंप इन हो रहा है और कहां से जम्मू कश्मीर में पहुंच रहा है? कम्युनल डिसहार्मनी जम्मू में आ गई है। 15 अगस्त को जिस किस्म का बजरंग दल ने यहाँ पे मोर्चा निकाला था, जिस किस्म की बातें कही गई थी, ये सब कुछ 370 के बाद की देन है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की। मिलिटेंसी पीर पंजाल के इलाकों में पहुंच गई है, राजौरी, पुंछ, कालाकोट के इलाके। जम्मू की टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी बुरी हालत हो गई है कि वो इतनी बड़ी चुनौती बन गई हुई है कि उसको रिवाइव करना एक लॉन्ग टर्म 20 ईयर प्रोजेक्ट बन जाएगा। मेरा लास्ट पार्ट, चुनौतियां स्मार्ट मीटर्स भी हमारे लिए देन दी गई हुई है। जो स्मार्ट मीटर, डर का माहौल है, बेरोजगारी कम है, बेरोजगारी ज्यादा हो गई है, और साथ ही साथ पर्यटन जम्मू की तरफ अगर देखें तो वो ना के बराबर है। तो भारतीय जनता पार्टी उठ के ऐसा, बोलती और है। साथ ही साथ रविंद्र शर्मा साहब ने कुछ देर पहले ये कहा, और रतन लाल साहब ने भी ये बातें कही। उन्होंने कहा कि सब कुछ बदला होता तो आखिर चुनाव क्यों नहीं कराए गए होते? जब सब कुछ अच्छा है तो भारतीय जनता पार्टी इससे क्यों बच रही है? एडवोकेट आर एस पठानिया साहब, एक तो ये कि पहला वाला आपका जवाब भी चाहिए, और दूसरा जवाब जो विपक्षी दलों की तरफ से ये कहा जा रहा है जब भी आर्टिकल 370 की बात होगी तब आप लोगों को शीशे में उतारने की कोशिश होगी केंद्र सरकार को, कि जब आप ये कहते थे कि 370 के बाद ये बदलेगा, तो ये नहीं बदला है। और ये तमाम चुनौतियां आज जम्मू कश्मीर के सामने मुंह फाड़े खड़ी हुई हैं इस पर। और साथ ही साथ ये तमाम विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया ये है कि गर्व की बात का कहना फ्लोर पर पार्लियामेंट के वो कितना मुनासिब है, क्योंकि ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सब जुडिस्ड है। आप खुद एक एडवोकेट। जी सना, मैं रिपीट करूंगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या किसी अदालत की तरफ से कोई ऐसा विशेष आदेश ना हो, संसद में, संसद के बाहर, मंच पे, मंच से बाहर कोई भी रोक टोक किसी भी आदमी को इंक्लूडिंग दी प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि धारा 370 पे वो बात ना कर पाए। हाँ, किसी विषय पे मान लीजिए कॉल अटेंशन मोशन, क्वेश्चन और या डिबेट जिसे कहते हैं, किसी पे रेज करना जी, संसद का ओपिनियन बनाने के लिए, और वो विषय कोर्ट में विचाराधीन हो। और पहली बात है, ये विचाराधीन भी नहीं है, दिस मैटर इज रिजर्व नाउ, ये विचाराधीन भी नहीं है, ये मैटर इट इज ऑलमोस्ट क्लोज्ड। जो रविंद्र शर्मा साहब कह रहे हैं ना, दिस मैटर इज ऑलमोस्ट क्लोज्ड, दिस मैटर हैज बीन रिजर्व्ड फॉर जजमेंट्स, दिस मैटर रिजर्व्ड फॉर जजमेंट्स। और आप इसे इस तरीके से, मेरा आपको विनम्र निवेदन है कि आपका सब्र, आपका संयम, आपका सुदृढ़ विश्वास जो भारत की न्यायपालिका में, वो उस दिन भी देखने को मिलेगा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट इसमें फाइनल फैसला सुनाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला सुनाएगी, वी डोंट नो व्हाट इज द अल्टीमेट डिसीजन, लेकिन हर एक आदमी को, हमें, सारी भारतीय जनता पार्टी को, बल्कि हर
भारत के नागरिक को उस फैसले को मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और आपका एनआईए को डाउट करना, ईडी को डाउट करना, सीबीआई को डाउट करना, कम से कम सुप्रीम कोर्ट को डाउट करना मत शुरू कर दीजिएगा उस दिन जिस दिन फैसला आएगा। आप किसी, मैं फिर दोबारा बताना चाहता हूँ, तो विशेषकर कह रहे हैं कि इस तरह की कांग्रेस, बयानबाजी अगर होगी तो इससे प्रभाव होगा, इस प्रभाव पड़ेगा एब्सोल्युटली इसका। नॉट। अब देखें, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। मैंने रविंद्र शर्मा जी को सवाल पुट किया कि अगर धारा 370 का इतना दूरगामी जिसे कहते हैं आज इम्पैक्ट होता तो हाँ। जवाहरलाल नेहरू जी ने, चुनौतियों का जिक्र आपने नहीं किया, ये चुनौतियां हैं जो आदित्य साहब ने आपसे पूछी, वो ये तमाम मुद्दों को कैसे दूर किया जाएगा? क्या ये आप मानते हैं कि ये चुनौतियां हैं जम्मू कश्मीर में या नहीं? बेरोजगारी 24% की बात हो रही है, क्या ये है या नहीं? सर मैं एक लाइन में एक्सप्लेन कर दूं प्लीज। धारा 370 टू नेशन थ्योरी की एक छाप थी जो सिर्फ बांटता था, सिर्फ दिखाता था, देता कुछ नहीं था। जो एक आतंकवाद, अलगाववाद की एक फीलिंग जम्मू कश्मीर में पनपने के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड देता था, लेकिन उसमें नफरत ही नफरत, लूट पाट, आपस में मार, इसके अलावा कुछ नहीं दिया धारा 370 ने जम्मू कश्मीर को। आज अगर इसकी बात करें, 5 अगस्त 2019 को ये आर्टिकल गया है और जैसे भारत का इतिहास बिफोर 47 और आफ्टर 47 कुछ नहीं दिया। रतन साहब, जल्दी से आपका रिमार्क चाहूंगी क्योंकि वक्त हो चुका है इस डिबेट को, इस बहस को क्लोज करने का। प्लीज जल्दी से रतन साहब। देखिए साहब, बड़े दुख की बात है कि हाँ। एक मसला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके अधीन है और जजमेंट रिजर्व की गई है। हाँ। जजमेंट आनी है और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम प्राउड फील कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस किस्म के अल्फाज जो प्रधानमंत्री जी ने कहे हैं गलत हैं। अब मुझे कहना पड़ेगा कि ये गलत है, नहीं कहने चाहिए। अभी तो मतलब किसी भी केस के अंदर जजमेंट ही तो इम्पोर्टेंट चीज है, वही तो प्रभावित होती है। और फिर प्रधानमंत्री, कॉमन आदमी कह दे नो प्रॉब्लम, एक प्रधानमंत्री जी कहे तो आरिफ पठानिया साहब का सीधे तौर पर ये कहना था कि मामला सब जजेस नहीं है बल्कि इसे महफूज रख लिया गया है जजमेंट के लिए। तो इस पर भी विपक्षी दलों, खासकर रतन लाल साहब का ये कहना है कि जब मामले जजमेंट के लिए ही तो बहस होती है, हियरिंग होती है, उसको महफूज रख लिया गया है, तो उस पर अगर बात की जा रही है तो ये भी मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रतन साहब आपका, आदित्य साहब आपका, रविंद्र शर्मा साहब आपका, एडवोकेट आरिफ पठानिया साहब आपका इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।